राधे राधे, हैप्पी मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज जो मैंने टॉपिक लिया है इस पे अभी आप सीरीज बना के दूंगा। हाउ टू चेक योर नेम नंबर्स। क्या आपका नाम जो है सही कंपाउंड नंबर पे है या नहीं है। आज से मैं शुरुआत कर रहा हूं अपना ही नाम लेकर कि मेरा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सर नेम क्या ये सही नंबर पे है या नहीं। और नेम न्यूमरोलॉजी जो होती है वो फर्स्ट नेम और टोटल नेम नंबर पे होती है। वो दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हमारे देश में जो महाराष्ट्र के लोग हैं जो सरनेम पापा का नाम लगाते हैं या पापा का नाम लगाते हैं, बीच में लगाते हैं या कोई आगे लगाता है। साउथ इंडिया में जैसे फादर का नाम आगे आता है ना। मुस्लिम परिवार में सरनेम आगे आता है। इस तरह से करके मैं डिफरेंट डिफरेंट नेम लेके आपको बताऊंगा कि किस तरह से नाम को करेक्ट किया जाता है। अब सबसे पहली बात खाली अब इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताऊंगा कि आपको नेम न्यूमरोलॉजी, नेम करेक्शन की जरूरत है या नहीं है। सिर्फ ये टोटल करके बताऊंगा आपको, सो दैट कि आपको क्लियर कट पता रहे कि आपका फर्स्ट नेम और टोटल नेम करेक्ट नंबर पे है या नहीं है। और नहीं है तो फौरन नेम न्यूमरोलॉजी कराने की जरूरत है। पेड न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कराना है, पूरे परिवार का कराना है। जैसा कि मैंने आपको बार बार कहा, संजीवनी पैकेज के अंदर कराना है या तो फैमिली पैकेज के अंदर कराइएगा या तो स्पेशल पैकेज के अंदर कराइएगा। क्योंकि दोनों ही पैकेज के अंदर एडवांस न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी रिपोर्ट मिलता है जो आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब बताता है। और वो रिपोर्ट लाइफ टाइम के लिए होता है। और एक बार आपने हमसे रिपोर्ट बनवा लिया तो फिर पूरे हिंदुस्तान में किसी से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसा कि आप जानते हैं, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कोई उम्र सीमा नहीं होती है। 0 से 80 साल तक का व्यक्ति न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी करा सकता है पेड। और 80 साल का व्यक्ति, इसलिए मैंने कहा कि अगर जीवन में अभी भी ड्रीम्स, विशेष, डिजायर्स पूरा नहीं हुआ है, कोई अगर मनचाहा कुछ भी नहीं मिला है, आज भी मौका है। क्योंकि जिंदगी बहुत लंबी होती है, बड़ी जिंदगी है ना, लेस देन 1% लोगों को मिली हुई है राधे राधे के द्वारा। इसलिए इसको जितना जल्दी समझ जाए उतना अच्छा आप लोगों के लिए। अभी भी देरी नहीं हुई है, एक बार का इन्वेस्टमेंट है, जीवन भर का सुख शांति समृद्धि है। इस बात को याद रखना है। न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी एक दूसरे के पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कहारा पेट्रोल की तरह, इंक और पेन की तरह। ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, चाय या कॉफी नहीं है कि चाय पी लिए कॉफी की जरूरत नहीं, कॉफी पी लिए चाय की जरूरत नहीं है। क्योंकि भाग्य ही कर्म करवाता है। जान लो कि भाग्य में क्या बनना लिखा है एडवांस में, उसके हिसाब से सेम डायरेक्शन में मेहनत करिए। 20% मेहनत में 80% रिजल्ट मिलेगा। चॉइस इज योर्स बिकॉज लाइफ इज योर्स। चलिए बताते हैं। मेरा नाम फर्स्ट नेम है, इसको फर्स्ट नेम बोलते हैं। अनंत जो है मेरा फर्स्ट नेम है, ठीक है। कुमार मेरा मिडिल नेम है और दास जो है मेरा सर नेम है, ठीक है। अब इसको हमको नेम कैलेंडर सिस्टम में फॉलो करते तो कैलेंडर सिस्टम के हिसाब से गूगल में कैलेंडर सिस्टम का टाइप करिएगा तो उसका चार्ट आ जाएगा। उस चार्ट में जो वैल्यू दी हुई है अल्फाबेट लेटर्स का, वह A to Z का, उसके हिसाब से नेम न्यूमरोलॉजी होती है ना। तो आज मैं खाली इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये बताऊंगा कि मेरा नाम करेक्ट नंबर पे है कि नहीं। उसी तरह से आपको भी अपना नाम जोड़ना है। नहीं है तो फौरन पेड न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कराना है। क्योंकि जब तक नाम करेक्ट नहीं कराओगे आप टॉपर नहीं बन सकते, या आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि नहीं रहेगा, फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल प्रॉब्लम बना रहेगा। ब्रेक बैरियर्स एंड ऑब्स्टिकल्स इन लाइफ, ये 3 चीज जब तक नेम न्यूमरोलॉजी नहीं कराओगे बना रहेगा। उस पोजीशन पे क्योंकि न्यूमरोलॉजी आपको टॉपर बनाता है, और टॉपर बने रहना जीवन भर वो एस्ट्रोलॉजी करवाता है। क्योंकि कुंडली में भी कोई दोष नहीं होना चाहिए। उसका उपाय करिएगा, रेमेडी सॉल्यूशन जो हम बताते हैं, हम एक डॉक्टर की तरह हमारे द्वारा बताए गए उपायों को अगर आप करिएगा ईमानदारी से, कंसिस्टेंटली, तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आशीर्वाद तो राधे राधे का मिलेगा, माध्यम में आचार्य मैडम बनेंगे। अनंत पूरा नाम आता है 16 पे। ध्यान से अगर सही मायने में न्यूमरोलॉजी सीखनी हो तो इसमें सीरीज मिलेगा पूरा आपको। ढेर सारा नाम बना के मैं दूंगा अभी आने वाले दिनों में, एक एक करके 1 by 1 जैसे जैसे समय मिलता जाएगा। अनंत का जो नाम है वो 16 पे आता है। ए की वैल्यू 1 होती है, एन की वैल्यू 5, इस तरह से करके। कुमार का जो है वैल्यू 15 है ना। और दास जो है 8 नंबर पे आता है। इस तरह से जोड़ोगे आप तो देखो कितना नंबर पे आता है। 15, 8, 23 और 16, 39 पे आता है। 39 का मतलब 3, नंबर 3 पे हमारा नेम चला गया। 16 इज ए कार्मिक डेट नंबर, जो कि 7 है। 1 + 6 = 7, और ये कार्मिक डेट नंबर है। और ऐसा रिसर्च में मैंने खुद जो किया उससे पता चला है, जो मैंने 5000 लोगों को ऑब्जर्व किया है, कि जिसके भी फर्स्ट नेम में 13, 14, 16, 19 रहता है, उसको 18 से 40 साल के बीच उतना ही साल का तकलीफ काटना पड़ता है जिस नंबर पे नाम रहता है। अगर मेरा 16 साल 16 है तो मुझे 16 साल की तकलीफ मैं काट चुका हूँ। एक मेरे व्यूअर्स ने बहुत अच्छा कैलकुलेशन करके मुझे फीडबैक दिया कि आपका नाम इस तरह से होना चाहिए, आपका नाम अभी भी गलत नंबर पे है। मुझे पता है, क्योंकि मैं इस 16 साल का तकलीफ काट चुका हूँ।
इसीलिए अब 40 के बाद इसका मुझे असर नहीं होगा, है ना, इस बात को ध्यान रखना है। ये 18 से 40 के बीच फर्स्ट नेम अगर किसी का भी कार्मिक डेट नंबर पे है तो उसको उतना ही साल का तकलीफ होता है जिस नंबर पे वो नेम नंबर फर्स्ट नेम कार्मिक डेट नंबर है। अगर 13 है तो 13 साल का तकलीफ होगा, 14 है तो 14 साल का तकलीफ होगा, 16 है तो 16 साल का तकलीफ होगा, और 19 है तो 19 साल का तकलीफ होगा 18 से 40 के बीच। इस बात का ध्यान रखना है। और 40 के बाद जो है अगर कार्मिक डेट नंबर डेट ऑफ बर्थ में होता है तो वो फिर 40 के बाद आपको तकलीफ काटना पड़ता है। इस बात को ध्यान रखना है। तो 16, 15, 8 मिडिल नेम सरनेम किसी भी नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर फादर का नेम अगर बीच में लगा दिया आपने, या आगे लगा दिया या पीछे लगा दिया, फिर बहुत फर्क पड़ता है। वो भी बताऊंगा मैं, उसको भी करेक्ट करना पड़ जाता है फिर, है ना, इस बात को ध्यान रखना है। इसीलिए मैं नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, हमारे मुस्लिम परिवार, महाराष्ट्रियन परिवार, गुजराती परिवार, ये पांचों डिफरेंट टाइप का नाम लेके आपको बताऊंगा कि किस तरह से नेम न्यूमरोलॉजी होती है। और सीखने के लिए आप लोग बता दूं 16 नंबर इज अनलकी नंबर, 7 नंबर पे आता है कार्मिक डेट नंबर, इसलिए फौरन इसको फर्स्ट नेम को चेंज करने की जरूरत है। टोटल नेम नंबर करेक्ट नंबर पे 39 फलित हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है, मेरे द्वारा दिया गया है ना, इसीलिए ये अब लकी श्रेणी में आता है, अभी अब अनलकी श्रेणी में नहीं रहा। तो आपको फर्स्ट नेम चेंज करने की जरूरत है। वो सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन विदाउट डेट ऑफ बर्थ बता रहा हूँ कि सिंपल नाम को देखकर क्या आप खुद चेक कर सकते हो कि नहीं कि आपका नाम करेक्ट नंबर पे है कि नहीं, इसी तरह से चेक करना है। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा कर रखिए, फीडबैक देना नहीं भूलिएगा कि आपको समझ में आया भी नहीं आया, है ना। अगर आप अपना भी नाम चाहते हो करेक्ट देख, सिर्फ ये चेक करवाना कि आपका नाम करेक्ट नंबर पे है या नहीं, लकी नंबर, तो आप भी अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नाम छोड़ सकते हो। जैसे जैसे समय मिलता जाएगा वैसे वैसे आप लोगों को भी वीडियो आपके नाम पे बना कर दे दूंगा कि आपको नेम न्यूमरोलॉजी, नेम करेक्शन की जरूरत है या नहीं है। अगर सही नंबर पे होगा तो मैं कभी नहीं बोलूंगा, लेकिन सही नंबर पे कैसे है, अगर डेट ऑफ बर्थ के फेवरेबल नहीं है, ये तो विदाउट डेट ऑफ बर्थ दिया मैंने, तो डेट ऑफ बर्थ के फेवरेबल है कि नहीं वो भी आपको चेक करना आना चाहिए। वो भी मैं बना कर दूंगा, अपने ही नाम के ऊपर मैं बना कर दूंगा कि मेरा डेट ऑफ बर्थ के ऊपर मूलांक 2 और 1 से मैं स्टार्ट करूंगा। वो भी तरीका है नाम को चेक करने का और सही तरीके से समझने का। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगिनिंग।